आप सबको मेरा प्रणाम जी। इस समय दास काशी के तट पे गंगा के किनारे खड़ा है। देवियों और महात्माओं, ध्यान आ रहा था सहज में। काशी यानी संतों की नगरी। काशी का अर्थ ही है प्रकाश देने वाली नगरी। और इस धरती से संतों ने ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाया। संतों ने हमेशा आदिकाल से देख लें इंसान को अज्ञानता की नींद से, गफलत की नींद से, प्रमाद की नींद से, बेहोशी की नींद से जगाने का प्रयास किया। और सहज में वो ख्याल आ गया यहाँ पर घूमते हुए कबीर जी के जीवन की घटना का। कबीर जी जिनका जन्म इसी स्थान पर हुआ और वो गंगा के तट पे किनारे पे घूम रहे थे। घूमते घुमाते काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने, पांडवों ने कबीर जी को चारों ओर से घेर लिया। कबीर जी घबरा गए। विद्वानों ने कहा, कबीर जी आज हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कबीर ने कहा, मैं आपके प्रश्न का कैसे उत्तर दे सकता हूँ? क्षमा करें, आप इतने विद्वान, मैं अनपढ़, मैं कैसे उत्तर दे दूँगा? विद्वानों ने कहा, कबीर जी हम यही तो जानना चाहते हैं। जब आप बोलने बैठते हैं सुनने वालों का तांता लग जाता है, और जब हम बोलते हैं सुनने वाले का कोई अता पता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कबीर जी ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न कर दिया, कबीर जी जब आप बोलते हैं लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं लोग सुनने की बजाय सिर धुनाने लग जाते हैं। कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, यहाँ तक कि सो भी जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कबीर जी ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न दाग दिया, कबीर जी जब आप बोलते हैं लोग आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं, उनको पसंद आती हैं, और हमारी बड़ी बड़ी बातें लोगों को पसंद नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों? कबीर जी ने वही उत्तर दिया, मुझे क्या पता, लोगों से पूछो। फिर प्रश्न दाग दिया, कबीर जी आपकी टूटी फूटी खड़ी भाषा में लोग समझ जाते हैं, और हम शास्त्रों से समझाते हैं लोग नहीं समझते। आखिर ऐसा क्यों? कबीर जी ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे क्या पता, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो। विद्वानों ने कहा, कबीर जी नहीं, आज तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। कबीर ने कहा, माफ़ करो, मुझे जाने दो। कहा, नहीं कबीर जी, आज तो अब इसको उत्तर देकर ही हम आगे आपको जाने देंगे। कबीर ने कहा, अच्छा अगर आप नहीं मानते तो फिर सुनो। तुम कहते हो कागज की लेखी, और मैं कहता हूँ आँखन देखी, आँखन देखी। जो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया मैं वही कह रहा हूँ। क्या सत्य है, क्या सत्य है, इस बात का पता, इस बात का निपटारा ज्ञान की आँख से होता है। शास्त्रों के पन्नों में लिखे होने से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। शास्त्र प्रमाण बन सकता है, विटनेस बन सकता है, साक्षी हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। रोशनी के संदर्भ में सुनने से, पढ़ने से रोशनी को नहीं जाना जा सकता जब तक आंखें ना खुल जाएं। देवियों और सज्जनों, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है, कैसे पता चलता है? एक्सरे से पता चलता है। इसी तरह परमात्मा जो कण कण में समाया हुआ है, कैसे पता चलता है? ज्ञान की आँख से पता चलता है। और जिस दिन मैं जान लेता हूँ, देख लेता हूँ, उस दिन कहता हूँ वेद, शास्त्र, ग्रंथ वही कह रहे हैं जो मैंने जाना है, जो मैंने देखा है अपनी आँख से, खुद की आँख से। कौन सी आँख? ज्ञान की आँख। और आप कहेंगे कि ज्ञान की आँख हासिल कैसे होती है? आदिकाल से एक ही उत्तर, पूर्ण महात्मा सद्गुरु की शरण में जाकर। प्रियजनों, इस समय दास गंगा के तट पे वही कह रहा है सद्गुरु की कृपा से जो कबीर ने कहा, तुम कहते हो कागज की लेखी, और मैं कहता हूँ आँखन देखी, आँखन देखी, आँखन देखी।